हेलो दोस्तों। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर का अपना रिवीजन करने वाले हैं जिसका नाम है सैलरी। तो सर सैलरी हेड में टैक्सेबल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप। आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको वहां से सैलरी मिल रहा है, तभी आपका इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर आप अपना क्या करते हैं, सैलरी को छोड़ देते हैं, मतलब आपने पूरा एक महीना काम किया अपने एम्प्लॉयर के पास और आपने बोला फिर कि एम्प्लॉयर मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, एम्प्लॉयर को बोला मेरे को सैलरी नहीं चाहिए। आपने 1 लाख रुपए महीना कमाया और आपने एम्प्लॉयर को मना कर दिया कि मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, फिर भी वो 1 लाख रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल होगा क्योंकि आपने उसको कमाया है। चाहे आपने लिया ना लिया वो आपकी मर्जी है, पर वो ड्यू हो चुका है, तो वेरियर ऑफ सैलरी भी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। अब क्या किया ना, आपने सैलरी ले लिया 1 लाख रुपए का और वो पूरा सैलरी आपने गवर्नमेंट को दे दिया कि हमको कोई टैक्स का झंझट नहीं चाहिए, आप एक काम करो पूरा सैलरी आप रख लो, तब वो आपका सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक बात बताओ ना, देखो अगर आप लाख रुपए सैलरी कमाते हो उसमें से आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, फॉर एग्जांपल 10% या 20% आपका अपन एडजस्ट करके चलते हैं अपना बेसिक एग्जीबिशन को, तो 10-15% आप टैक्स देते हो, मतलब 1.5 लाख रुपए आप टैक्स देते हो। अब आपने पूरा ही सैलरी गवर्नमेंट को दे दिया है तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स क्यों मांगेगी? तो कहते हैं अगर आपने एम्प्लॉयर के पास छोड़ दिया तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, और अगर आपने सैलरी गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। अब कुछ कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनके सैलरी एग्जाम्प्ट रहने वाली है। कौन कौन से एम्प्लॉई है? देखो फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज होती है इंडिया में, जो फॉरेन की वीजा वगैरह देती है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको सैलरी फॉरेन गवर्नमेंट से मिलती है, वो इंडिया में एग्जाम्प्ट हो जाएगी। बस एक कंडीशन रहेगी कि जो हमारी एम्बेसीज फॉरेन में है तो वहाँ की गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को एग्जाम्प्ट रखे, तो उनकी एम्प्लॉय की अपन सैलरी क्या करेंगे, एग्जाम्प्ट कर देंगे, उस पर अपन टैक्स नहीं लेंगे। अब कोई फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन की एंटरप्राइज है, जिसका कोई एम्प्लॉय इंडिया में आके सर्विस रेंडर करता है या फिर उसका लिए कुछ काम करता है कंपनी के लिए, तो उसकी सैलरी भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उसमें दो कंडीशन रहेगी। पहली ये है कि उस कंपनी का इंडिया में कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, उस कंपनी का इंडिया में कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो एम्प्लॉय 90 दिन से ज़्यादा इंडिया में नहीं रहना चाहिए। तीसरी बात करते हैं, कोई नॉन सिटीजन है या नॉन रेजिडेंट है जो किसी फॉरेन शिप का मेंबर है, किसी फॉरेन शिप का मेंबर है जो इंडिया में शिप आती है तो उसके साथ वो भी आता है, तो उसकी जो सैलरी उसको फॉरेन शिप से मिलती है वो भी एग्जाम्प्ट कर देंगे अपन। कब एग्जाम्प्ट करेंगे? जब वो एम्प्लॉय इंडिया में 90 दिन से कम रहता है, जब वो एम्प्लॉय इंडिया में 90 दिन से कम रहता है। और चौथी, कोई फॉरेन की गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जिसकी ट्रेनिंग इंडिया में होती है, तो जो ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे जो पैसा कमाता है वो इंडिया में एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो सैलरी इंडिया में उसको टैक्स नहीं लगेगा। उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी कि जो ट्रेनिंग जहाँ कर रहा है, या तो वो ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है अपनी, या स्टेट गवर्नमेंट करवा रही है, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली स्टेट गवर्नमेंट करा रही है, या फिर ऐसी स्टेटरी बॉडी करवा रही है जिसको टोटली फाइनेंस कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर ट्रेनिंग ले रहा है फॉरेन का एम्प्लॉय, फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर सैलरी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से क्या कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, वहाँ की कोई बॉडी से ट्रेनिंग ले रहा है जिसको टोटली फाइनेंस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो वो उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसकी इंडिया में हम टैक्स नहीं लेंगे। चलिए सर अब बात करते हैं बेसिक ऑफ चार्ज, सैलरी कब टैक्सेबल होती है? सैलरी टैक्सेबल होती है एट द टाइम ऑफ ड्यू, जब सैलरी ड्यू हो जाती है या फिर रिसीव्ड हो जाती है, विच एवर इज अर्लियर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, अगर सैलरी आपका ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गया ना, तो आपका जब रिसीव्ड होगा उस समय वो टैक्सेबल नहीं होगा। या फिर कोई सैलरी अगर रिसीव्ड बेसिस पे आपका टैक्सेबल हो गया, पहले मिल गया आपको सैलरी, वो टैक्सेबल हो चुका है, जब वो ड्यू होगी तब वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि टैक्स एक ही बार लेना है गवर्नमेंट को। अगर एम्प्लॉयर ने लोन दिया है एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है तो वो सैलरी नहीं मानी जाएगी। अब देखो 2-3 वर्ड्स आते हैं, एक आता है एडवांस सैलरी, मतलब क्या होता है ना कि अगले 1 महीने की या 2 महीने की सैलरी आपको एडवांस में ही दे दी है, अब अगले 1 महीने या 2 महीने आपको सैलरी नहीं मिलेगा। और एक होता है एडवांस या एडवांस अगेंस्ट सैलरी, ये होता है कि आपको एम्प्लॉयर ने लोन दिया है, मतलब अगले महीने आपको सैलरी मिलेगा या तो कट के मिलेगा, उसकी लोन की किस्तें बना दी है कि भाई आपको 10 महीने की सैलरी में से इतना इतना पैसा काटा जाएगा, या फिर आपको एक साथ ही वो पैसा चुकाना है, तो सैलरी नहीं माना जाएगा। एडवांस सैलरी का मतलब होता है कि फिक्स दे दिया कि अगले महीने की सैलरी का पैसा है या उसके अगले महीने की सैलरी का पैसा है, तो वो टोटल उसकी सैलरी नहीं मिलती है, उसको बोलता है एडवांस सैलरी। एडवांस या एडवांस अगेंस्ट सैलरी वो सैलरी नहीं मानी जाती, वो एक तरीके से लोन है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में अगर एडवांस सैलरी वर्ड दे रखा हो तो उसको आपको सैलरी कंसिडर करना है, अगर एडवांस या एडवांस अगेंस्ट सैलरी दे रखा हो तो उसको आपको सैलरी नहीं मानना है, वो सैलरी एडमिटेक्सेबल नहीं होगा, वो एज ए लोन होगा। एरियर्स ऑफ सैलरी है, जैसे कि आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि भैया आप बहुत अच्छा काम करते हो, मैं आपके पिछले 2 साल से, यानी कि अभी 2025 में हो आप, और आपका 2023 से मैं सैलरी बढ़ा रहा हूँ, 2 साल से
आपकी सैलरी बढ़ा रहा हूँ और आपको 5,000 पर मंथ के हिसाब से 24 महीने का पैसा अब देने वाला हूँ मैं, 1,20,000 रुपये। तो आपको पहले पता नहीं था कि मेरे को ये मिलने वाला है, इंक्रीमेंट होने वाला है, बैक डेट से इंक्रीमेंट होने वाला है। तो आपका एडेट्स ऑफ सैलरी बन चुका है कि वो आपको पैसा मिलना है पहले का। वो जब आपको रिसिप्ट होगा ना तभी आपका टैक्सेबल होगा, क्योंकि पहले आपको पता ही नहीं था। जब रिसिप्ट होगा तब आपका टैक्सेबल होगा, और ये ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होना पॉसिबल ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सैलरी किस किस को इंक्लूड करते हैं। सैलरी में अपन क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सैलरी में मॉनेटरी आइटम भी इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए उसको बेसिक सैलरी मिलता है, उसको बोनस मिलता है, वो भी सैलरी है। और उसको मान लो घर दे दिया रहने के लिए, कंपनी ने चलाने के लिए गाड़ी दे दी, वो भी उसका सैलरी में ही माना जाएगा। उस गाड़ी के चलाने की जो कॉस्ट आती है 10% 20% जो भी कंपनी मानती है, 10% ही मानते हैं एक्चुअल में सैलरी हेड के पर्पज से, उसको भी अपन क्या करेंगे, सैलरी ही मानेंगे। चलिए अच्छा, सैलरी हेड में इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे, उसके लिए परफॉर्मा दे रखा है मैंने। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बेसिक सैलरी ले लेंगे, फीस कमीशन ले लेंगे, बोनस ले लेंगे, अलाउंसेस ले लेंगे, परक्विजिट ले लेंगे, लीव ट्रैवल कंसेशन ले लेंगे, ग्रेचुटी ले लेंगे, पेंशन ले लेंगे, लीव एनकैशमेंट ले लेंगे, प्रोविडेंट फंड ले लेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ले लेंगे, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ले लेंगे, सुपर एनुएशन फंड ले लेंगे। इन सबको जोड़ने के बाद अपने पास ग्रोस सैलरी आ जाएगा। उसमें से अपन लेस कर देंगे जो अंडर सेक्शन 16 जो डिडक्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है, वो अपन लेस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ध्यान रखना, जो बेसिक सैलरी है और फीस और कमीशन है वो ऑलवेज भी टैक्सेबल है। ऐसा नहीं कि इसमें से कोई पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा, वो पूरा टैक्सेबल है। अगर बोनस की बात करें तो वो तभी टैक्सेबल होगा जब आपको एक्चुअल में मिलता है। अगर बुक्स में लिख दिया कंपनी ने कि हम आपको भाई 1,00,000 का बोनस देने वाले हैं और एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगा उस टाइम। वो टैक्सेबल तभी होगा जब वो 1,00,000 रुपये एम्प्लॉय को एक्चुअल में मिल जाएगा, तभी एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल होने वाला है। चलिए अब अलाउंस की बात करते हैं। सर अलाउंस क्या होता है, कंपनी ने बोल दिया कि भाई आपके घर का भाड़ा हम दे रहे हैं, एक फिक्स अमाउंट दे दिया कि भाई हर महीने आपको 5,000 रुपये हम देंगे आपके घर के भाड़े के लिए। अब ज़्यादा लगे कम लगे वो आपका लुकआउट है, हम आपको 5,000 दे रहे हैं, इसको बोलते हैं अलाउंस। या फिर आपको घर से ऑफिस से घर आने के लिए हम एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं हर महीने के लिए, आपका जो कन्वेंस का खर्चा लग रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहे हैं, तो ये फिक्स्ड अलाउंस होते हैं। मतलब कंपनी आपको एक फैसिलिटी दे रही है एक तरीके से, और फैसिलिटी का मतलब होता है कि वो आपको टोटली पैसा फाइनेंस नहीं कर रही है, वो एक लमसम आपको अमाउंट दे रही है। अलाउंस में क्या होता है कि आपको लमसम अमाउंट दिया जाता है, हर मंथ हम इतना आपको देंगे, अब जितना भी खर्चा हो आप अपने आप से मैनेज करिए। अब अलाउंस में क्या होता है, कुछ फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, कोई पार्टली एग्जेम्प्ट है, कुछ अलाउंस क्या होता है फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। मतलब जो आपको पैसा मिला है कंपनी से वो पूरा टैक्सेबल होगा। और कुछ होते हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट। और फुल्ली एग्जेम्प्ट कौन कौन सा होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अलाउंस मिलता है, या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को सैलरी अलाउंस देती है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है, अलाउंसेस देती है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। या एक सैंक्चुअरी अलाउंस मिलता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज को, वो भी आपका क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। अब पार्टली एग्जेम्प्ट कौन कौन से होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस आपका पार्टली एग्जेम्प्ट है, स्पेशल अलाउंस आपका पार्टली एग्जेम्प्ट है। ये कैसे होगा हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें एक फिक्स लिमिट दे रखी है कि इस लिमिट तक ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, इसके बाद वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल रहने वाला है। फुल्ली टैक्सेबल मतलब जो भी मिला है फुल्ली टैक्सेबल होगा। मैंने यहाँ पे काफी एग्जांपल दे रखे हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, डीएनएस अलाउंस मिलता है, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, इंट्रीम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, लंच अलाउंस, डिनर अलाउंस और एनी अदर केस अलाउंस, वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस टू एम्प्लॉय अदर देन गूंगे बहरे अलाउंस। कुछ गूंगे बहरे लोगों को छोड़ के अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है किसी को तो वो फुल्ली टैक्सेबल आपका रहने वाला है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पार्टली वाले। इनमें लिमिट दे रखी है कि इस लिमिट तक ही आपको अलाउंस एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सबसे पहला था ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल है, सबके लिए पूरा टैक्सेबल है। मतलब अगर कंपनी ने आपको बोला कि घर से यहाँ पे आने के लिए मैं आपको 5,000 रुपये महीना देता हूँ, तो 5,000 पूरा टैक्सेबल होगा। ओनली एंड ओनली जो गूंगे बहरे हैं, ब्लाइंड है, डीफ है, डम है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप एम्प्लॉइज है, उनके केस में 3,200 रुपये पर मंथ का आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। बाकी कोई भी एम्प्लॉइज के केस में फुल्ली टैक्सेबल रहने वाला है। हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस में क्या होता है ना, इसमें आपको दो भागों में बांटना है। पहला, अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में रहते हैं, अगर आप डीएमसीके में रहते हैं, डीएमसीके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में आप रहते हैं, तो आपका आचार्य कितना एग्जेम्प्ट होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, देखिए मेरी बात समझना। जितना आपको आचार्य मिलता है कंपनी से, मान लीजिए आपको 6,000 पर मंथ मिलता है, तो पूरे साल का कितना मिलेगा, वो 72,000। जितना आपको मिलता है, जितना आप रेंट पे करते हैं -10% ऑफ सैलरी,
और 50% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो कम होगा ना, विच इज लोअर होगा, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला आचार्य आपका टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी से 72,000 मिलता है और इन तीनों में से जो लिस्ट आता है वो आता है 50,000, मतलब 72,000 रुपये, और इसमें जो भी आता है आपका वैल्यू होगा और 50% ऑफ सैलरी जो लिस्ट होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी 72 में से लेस होकर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर अदर सिटीज की बात करें, अदर सिटीज की बात करें तो आचार्य रिसीव्ड रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। अगर आप डीएम सीके में, अगर आप डीएम सीके में है तो 50% ऑफ सैलरी, अगर आप अदर सिटीज में तो 40% ऑफ सैलरी आपका एग्जेम्पशन के रूप में लिया जाएगा। इन तीनों में से जो लिस्ट होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब चलिए सर, ये जो आचार्य हमको मिलता है और सैलरी का अमाउंट हम कब का लेंगे? जैसे कि मान लीजिए आपको 1 अप्रैल से आचार्य मिलना शुरू होता है कंपनी से और आप 1 जुलाई को घर किराए पे लेते हैं, तो आपको ये जो एग्जेम्पशन पर्पस के लिए जो कैलकुलेशन के लिए चाहिए ना आचार्य रिसीव्ड, वो आप 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का लेंगे, मतलब अप्रैल मई जून का आप कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका फुल्ली टैक्सेबल है, क्योंकि उस टाइम आपने घर किराए पे लिया ही नहीं है। तो आचार्य और सैलरी हम उसी टाइम का लेंगे जब आपने एकोमोडेशन को ऑक्यूपाई किया है, घर आपने किराए पे लिया है, तभी का अपनी सैलरी कंसिडर करने वाले हैं, तभी का आपका आचार्य कंसिडर करेंगे इस एग्जेम्पशन को निकालने के लिए। और बात करते हैं ये आचार्य का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा, एग्जेम्पशन आपको तभी मिलेगा जब उस एम्प्लॉय का घर नहीं है उस शहर में। अगर उस एम्प्लॉय का उस शहर में घर नहीं है तभी आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सैलरी क्या लेंगे आचार्य के केस में। सैलरी का डेफिनेशन क्या होगा? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स वाला, यानी कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काम आने वाला डीए है सिर्फ वही लेंगे, बेसिक प्लस डीए इन टर्म वाला और परसेंटेज टर्नओवर कमीशन। परसेंटेज टर्नओवर कमीशन इन दोनों को जोड़ लेंगे तो अपना सैलरी आ जाएगा, उसका अपन 10% निकाल के रेंट में से लेस कर देंगे तो अपना वो एग्जेम्पशन के लिए अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल दे रखा है मैंने नीचे, आप उसको सोल्व करेंगे तो आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आचार्य, बस आपको उसको एक बार तक देख लेना बस। आगे बात करते हैं हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस क्या होता है? आपके घर पे आपकी हेल्प करने के लिए भाई एक हेल्पर रख दिया, सर्वेंट रख दिया, ऐसा कुछ आपको फैसिलिटी दिया है कि आपको सर्वेंट के लिए हम 5,000 रुपये फिक्स हर महीने दे रहे हैं, तो उसका क्या जितना खर्चा एक्चुअल में होता है, जितनी उसकी सैलरी अपन एक्चुअल में पे करते हैं उसको, उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला आपको टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको कंपनी से 10,000 रुपये मिलता है पर मंथ हेल्पर अलाउंस के रूप में, आप आगे सिर्फ 6,000 रुपये सैलरी दे रहे हो तो 4,000 रुपये आपका हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। रिसर्च अलाउंस सेम टू सेम हेल्पर अलाउंस की तरह, रिसर्च के लिए आपको पैसा मिलता है, जो इतना एक्चुअल में आप खर्चा करेंगे उतना आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सेम टू सेम यूनिफॉर्म अलाउंस में होता है, जितना एक्चुअल में आप खर्च करेंगे उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। स्पेशल कॉम्पनसेटरी ट्रिपल एरिया अलाउंस मिलता है आपको, कोई आप ऐसे एरिया में रहते हैं, ट्रिपल एरिया में रहता है जहाँ के लिए आपको अलाउंस मिलता है कि भाई आप इतनी मुश्किल जगह पर रह रहे हैं तो हमको एक्स्ट्रा आपको अलाउंस दे रहे हैं, तो उसके केस में आपको 200 रुपये पर मंथ का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर आपको इससे ज़्यादा अगर ये ट्रिपल एरिया अलाउंस मिलता है कंपनी से तो आपके पास सारे आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आपको पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, आपकी खुद की गाड़ी है, आपका खुद का बाइक है तो उसका तेल का पैसा वगैरह कंपनी देती है, उसका सर्विस का पैसा कंपनी देती है, तो 70% ऑफ सच अलाउंस और मैक्सिमम 10,000 रुपीज विच लोअर आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी से 15,000 रुपये मिलता है, उसका 70% कितना होता है 10,500 रुपये, 10,000 विच लोअर आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है आपको, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको अलाउंस मिलता है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड आपका एग्जेम्प्ट होगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ये आपको एग्जेम्पशन आपको मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए मिलेगा, 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम मिलेगा। इसके बाद आपका अगर मान लो 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों के लिए 200 रुपये मिलते हैं हर महीने के, तो सिर्फ 2 बच्चों का 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड आपको मिल जाएगा एग्जेम्पशन, बाकी वालों के साथ टैक्सेबल हो जाएगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मिलता है बच्चों के लिए, तो 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड आपका एग्जेम्प्ट होगा अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड्स, और बाकी वाले बच्चों का आपका एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, बाकी सबका टैक्सेबल हो जाएगा, या इससे ज़्यादा मिलता है तो भी आपका क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आपको कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है, आप ऐसी जगह काम करते हो बहुत भारी जगह है तो आपको 26 रुपये पर मंथ तक आपको एग्जेम्प्ट मिल जाएगा, अगर आपको ये अलाउंस मिलता है कंपनी से। कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है तो 2,600 पर मंथ तक आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी वाला आपका अलाउंस आपका टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको मिलता है कॉम्पनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, कॉम्पनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है तो 1,000 पर मंथ तक आपका एग्जेम्प्ट होगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बात करते हैं काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, अगर आपको ये अलाउंस मिलता है तो 3,900 पर मंथ तक आपका एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है आपको तो 800 रुपये पर मंथ तक आपका एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है तो 1,060 रुपये पर मंथ तक आपका एग्जेम्प्ट रहेगा, अगर आपका एल्टीट्यूड 9,000 से लेकर 15,000 तक है तो। अगर आपका एल्टीट्यूड 15,000 से भी ज़्यादा है तो आपको
₹1600 पर मंथ तक आपका एग्जामेशन रहने वाला है। इसके बाद आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आपको मान लो स्पेशल कॉम्पनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो ₹4200 पर मंथ तक आपको एग्जामेशन मिल जाएगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आइसलैंड अलाउंस मिलता है आपको, किसी टापू पे रहने के लिए आपको अलाउंस मिलता है, तो ₹3250 तक आपको एग्जामेशन मिल जाएगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये बेसिकली अपने आर्मी वगैरह को मिलता है, जो अंडमान निकोबार में काम करते हैं, लक्षद्वीप में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस, जितना एक्चुअल में खर्चा उतना आपका एग्जाम हो जाएगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। डेली अलाउंस में सेम टू सेम, जितना आपने खर्चा किया उतना आपका एग्जाम हो जाएगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। कन्वेंस अलाउंस की बात करें तो उसमें भी सेम टू सेम है कि आप जितना खर्चा करते हो उतना आपका एग्जाम हो जाएगा, बाकी वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये मैंने एक निजी एग्जाम्पल दे रखा है आचार्य का, एक बार आप सोल्व कर लेना। ये आपका मॉड्यूल का एग्जाम्पल है, तो इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर बना के दिया है, तो आप इसको आप देखेंगे तो आपका अच्छे से आपका आचार्य भी क्लियर हो जाएगा। चलिए